हाँ गाइज, रमा टेक्निकल कॉलेज गोंडा। जैसा कि ये वॉशिंग मशीन का बैच है, तो आज बच्चों को सबसे पहले हम लोग रिपेयरिंग में चलाना सिखाते हैं। चलाना जब वो बच्चा जान जाता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो जैसा देखिए, गोदरेज का वॉशिंग मशीन है और हमारे पास ऐसे करीब 5-7 कंपनियों के वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं। ये पुरानी वॉशिंग मशीन, इसी के माध्यम से इनको प्रशिक्षण शुरुआती में देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब वॉशिंग मशीन, किसी भी वॉशिंग मशीन को देखेंगे तो सबसे ऊपर जो फ्रंट पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में देखिएगा 3 नॉब इसमें दिखाई दे रहा है और किसी किसी वॉशिंग मशीन में 4 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर मशीनें सेट की जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम में 3 नॉब आपको मिलेगा। तो जैसा देख पा रहे हैं कि अगर हल्की फुल्की आपकी पढ़ाई हुई है, अगर आपके घर पर वॉशिंग मशीन पहली बार आती है और आप चलाना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी बेहतर है और बच्चों के लिए भी बेहतर है। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहला भाग, जब आप ऐसे मशीन के सामने खड़े होंगे, लेफ्ट हैंड पे जो पहला नाब होता है उसको हम लोग वॉश टाइमर बोलते हैं, और जो राइट भाग पे सबसे लास्ट में होता है उसको स्पिन टाइमर बोलते हैं। तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसके नाम से ही, जैसा कि आपको पता होगा, कि ये अर्ध स्वचालित तो होती है, यानी आधा इसका मशीन काम करता है और आधा इसका चलाने वाला काम करता है। फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। तो इसके कार्यों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग को हम लोग वॉश टब के नाम से जानते हैं और दूसरे भाग को हम लोग स्पिन टब के नाम से जानते हैं। एक में कपड़ा धुला जाता है, दूसरे में कपड़ा सुखाया जाता है। तो यदि आपको कपड़ा धुलना हो तो सबसे पहले वॉश टाइमर पे आएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 5, 10, 15, ये जो समय दिया हुआ है, ये टाइमर है। टाइम का मतलब कितने मिनट तक इसको धुलना चाहते हैं, और इसके लिए कपड़े की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। मोटा या पतला, जैसा भी आप सीजन के हिसाब से कपड़े की धुलाई करना चाहते हैं, उसके आधार पर इसका हम चुनाव करते हैं। तो जितने मिनट तक आपको धुलना है, कपड़े की क्वालिटी जैसे भी है, आप यहाँ से टाइम सेट कर लेंगे। और ठीक इसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सेलेक्टर है। तो जैसे आप जानते होंगे कि ये वाटर लेवल मेंटेनेंस होता है और कपड़े की क्वालिटी इसी के माध्यम से चुनाव किया जाता है। तो जेंटल लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ, ड्रेन लिखा हुआ है। तो नॉर्मल पे रख करके मैक्सिमम कपड़े की धुलाई लोग करते हैं। तो जिस हिसाब से आपकी कपड़े की क्वालिटी हो, इस पे आप इस नाप को सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ड्रेन, तो जब आप पानी कपड़े की धुलाई कर लेते हैं और इस टब से पानी निकालना होता है, तो इस नाप को हम ड्रेन पर सेट कर देते हैं, तो आपके ड्रम से पानी बाहर निकल जाता है। और स्पिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि देखिए कि कपड़ा जब आप धुलते हैं, तो जब धुल लेते हैं तो उसको सुखाने के लिए डालते हैं। तो कई बार हमको ध्यान देना होता है, अगर कपड़े की क्वालिटी बहुत बेहतर रही है और देर तक स्पिन कर देते तो कपड़े का कलर वगैरह चला जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक का समय दिया हुआ है। कई बार होता है कि बहुत ज्यादा कपड़ा एक साथ में हमको धुलना होता है, तो जिस हिसाब से आप कंडीशन हो, इस हिसाब से इसका चुनाव कर लेंगे। ये टाइमर का होता है। तो जैसा कि इस पैनल को हटाएंगे, तो जैसे देख पा रहे हैं, ये आपका वॉश टब है। तो वॉश टब में आप कपड़ा जैसे देखिएगा, इसका भार भी दिखाई देता है। ये 7 केजी का वॉशिंग मशीन है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप पहली बार वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, तो कपड़े का भार कैसे हमको रखना है, इस हिसाब से ही। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, घरों में लेडीजों को पता नहीं होता है, पूरे टब को भर देती हैं। तो जैसे पानी कपड़े में जाता, भार बढ़ जाता है। तो जब अगर भार बढ़ जाएगा, तो इसका पूरा लोड इसके मोटर पे पड़ता है। इन चीजों का चुनाव भी करना होता है हमें आपको, और इन सबकी विस्तृत जानकारी हम आगे की वीडियो में देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आपका पल्सीलेटर लगा हुआ है। इसी के माध्यम से कपड़ा मथा जाता है, और इसमें आप देखिएगा व्हील लगे हुए हैं। जैसे कई बार ये सब टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग वॉशिंग मशीनों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। अगर ये व्हील नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा, कपड़े के जो कॉलर होते हैं, तमाम ऐसे चीजें होती हैं जो ज्यादा गंदी होती हैं, तो वो ज्यादा क्लीनिंग उसमें आ नहीं पाती है। तो एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, कभी वॉशिंग मशीन खरीदे तो ध्यान जरूर दें, पल्सीलेटर और प्लस इसके साथ तो व्हील जरूर लगा होना चाहिए। कई बार वॉशिंग मशीनें होती है, इसमें व्हील लगा नहीं होता है, तो कई बार चलते चलते पल्सीलेटर आपका घिस भी जाता है। तो ये सब कंडीशन का विषय होता है, लेकिन अगर नया लेते हैं तो इसी के माध्यम से कपड़ा धुला जाता है। पानी और डिटर्जेंट का मात्रा आप मिलाने के बाद आप इसको यहाँ से टाइमिंग सेट करके धुलते हैं। और जब आप कपड़े की धुलाई कर लेते हैं, तो जब आपको लगे, क्योंकि इसमें ब्रजर भी लगे होते हैं, अलार्म भी होता है, जब कपड़ा धुल लेता टाइम के हिसाब से, तो आपको संकेत नहीं मिलता कपड़ा आपका धुल चुका है, और यहाँ से निकाल करके आप स्पिन टब में डाल देंगे। इसके ऊपर भी एक कवर लगा होता है, और यहाँ से स्पिन टब में डालने के बाद, और इस कवर को आप क्लच को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर यहाँ से अपना जितना भी जो टाइम सेट होगा, टाइम सेट करके ऑन कर देंगे। जैसे देखिए, जो है एक वाटर इनलेट है, एक ये भी, दोनों इनलेट ही होते हैं। ये एक वॉश टब में होता है, एक स्पिन टब में होता है। तो अगर कपड़े धुलाई करने के समय अगर पानी डालना होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। और कई बार कपड़ा हम धुल लेते हैं, तो उसमें डिटर्जेंट इत्यादि लगे रह जाते हैं।
तो अगर सरफ उरफ होता है तो फिर उसको हमको खंगालना पड़ता है। तो अगर इसमें पानी डालना चाहते तो इस इनलेट का प्रयोग कर लेते हैं, एक ही पाइपों से आप दोनों का काम कर लेते हैं। आगे की जानकारी के लिए हम फिर एक वीडियो लेकर के मिलेंगे जिसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं, उसका नाम क्या होता है और काम क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार आपका।